नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीवर्स हिंदी में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक अनोखा सच। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते सालों साल नए जैसे लगते हैं और कुछ जल्दी ही क्यों टूट जाते हैं? आज हम बस इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम बात करेंगे एक मजबूत और खुशहाल शादी के पीछे छुपे उन साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स की, जिन्हें आमतौर पर बस नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए, इस सफर में हम किन बातों पर फोकस करेंगे, एक बार फटाफट देख लेते हैं। पहला, छिपे हुए खतरे। दूसरा, परिवार और पैसे को कैसे बैलेंस करें। तीसरा, बिड्स की ऐसी ताकत जो रिश्ता बदल दे। चौथा, भरोसा और सम्मान। और पांचवा, प्यार को हमेशा जिंदा कैसे रखा जाए। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। छिपे हुए खतरे, यानी रिश्तों के वो दुश्मन जो बिना आवाज किए रिश्ते को खराब करते हैं। आपने ये मशहूर रिसर्चर जॉन गॉटमैन और उनकी लव लैब का नाम शायद सुना हो। उन्होंने इन 4 दुश्मनों को पहचाना है, जिन्हें वो 4 हॉर्समैन कहते हैं, मतलब रिश्ता खत्म होने के सबसे बड़े साइंस। ये हैं: हर बात पर आलोचना करना यानी क्रिटिसिज्म, खुद को हमेशा बचाने की कोशिश करना या डिफेंसिवनेस, सामने वाले को नीचा दिखाना यानी कंटेम्प्ट, और आखिर में बातचीत बिल्कुल बंद कर देना, जिसे स्टोन वॉलिंग कहते हैं। पता है इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? कंटेम्प्ट। किसी का तिरस्कार करना रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा लक्षण होता है। अब थोड़ा अपने भारतीय परिवेश को देखें तो डॉक्टर काशिका जैन एक बहुत ही सटीक बात बताती हैं। कुछ आदतें हमारे रिश्तों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं, जैसे लंबा मुंह फुलाकर बैठ जाना, गुस्से में आकर घर छोड़कर चले जाने की धमकी देना, या फिर रिश्ते में निष्पक्षता यानी फेयरनेस की कमी होना। ये बेहद टॉक्सिक है। जब आप किसी डर से बंधे होते हैं तो रिश्ते की इमोशनल सेफ्टी यानी भावनात्मक सुरक्षा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम बात करेंगे परिवार और पैसों से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। पैसा रिश्तों में झगड़े का एक बहुत बड़ा कारण, पर दरअसल ये किसी के बुरे इरादे का नतीजा नहीं होता, बल्कि ये तो हमारे अलग अलग स्वभाव का नतीजा है। एक तरफ होते हैं सेवर, जो हमेशा आगे की सोचते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं स्पेंडर, जिन्हें आज की खुशियों पर खर्च करना पसंद है। जब इन दोनों की टक्कर होती है ना, तो असली तनाव वहीं से शुरू होता है। और पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? खर्चों को छुपाना, या फिर अंदर ही अंदर इस बात पर कड़वाहट रखना कि कौन ज्यादा कमाता है और किस पर कितना कर्ज है। ये बातें छुपाना एक लंबी दूरी पैदा कर देता है। इसका सबसे बढ़िया सल्यूशन यही है कि बिना किसी डर के दोनों मिलकर पैसे का हिसाब रखें और पूरी ईमानदारी से इस मुद्दे पर खुलकर बात करें। पैसे के अलावा एक और चीज जिससे भारी प्रेशर बनता है, वो है एक्सटेंडेड फैमिली। वैसे तो भारतीय संस्कृति में परिवारों का जुड़ना बहुत प्यारा माना जाता है, लेकिन जब इन-लॉज आपकी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा दखल देने लगते हैं, चाहे वो करियर का फैसला हो, फैमिली प्लानिंग हो, या हर वक्त अपनी इमोशनल जरूरतों को पूरा करने का दबाव हो, तो इस नए रिश्ते पर एक गैर जरूरी और बहुत भारी बोझ पड़ने लगता है। इन हालात को ठीक से संभालने के लिए ये 4 कदम बहुत काम आते हैं। पहला, आपस में खुलकर बात करें। दूसरा, बहुत ही सम्मान के साथ इन-लॉज को एक बाउंड्री या लिमिट के बारे में बताएं। तीसरा, कपल टाइम यानी अपने आपस के वक्त को प्रायोरिटी दें। और चौथा, इन सब चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। इस तरीके से आप बिना झगड़े के एक परफेक्ट फैमिली बैलेंस बना सकते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बिड्स की ताकत। ये किसी को आपस में जोड़ने का एक जादुई तरीका है। तो आखिर ये बिड होता क्या है? गॉटमैन के शब्दों में, किसी भी रिश्ते में भावनाओं से जुड़ने की सबसे छोटी कोशिश को बिड कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो ये ध्यान या प्यार पाने की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये वर्ड्स में भी हो सकती है और बिना वर्ड्स के भी, जैसे अपने पार्टनर से पूछना कि आज का दिन कैसा रहा, या बस थक कर एक लंबी सांस लेना, या हल्के से पीठ थपथपाना। ये सब बिड्स हैं। अब एक फिगर सुनिए जो सच में चौंकाने वाला है। 86%। पता है ये आंकड़ा क्या दर्शाता है? जो लोग अपनी शादी में बेहद सफल हैं, जिन्हें हम मास्टर्स ऑफ मैरिज कह सकते हैं, वो लोग करीब 86% बार अपने पार्टनर की इन छोटी छोटी रिक्वेस्ट या बिड्स का सकारात्मक जवाब देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रिश्ते लगभग टूटने वाले होते हैं, वो लोग मुश्किल से 33% बार ही ऐसी बातों पर ध्यान देते हैं। सोचिए, लगातार नजरअंदाज किए जाने से कैसे गुस्सा और कड़वाहट जमा होने लगती है। देखिए, किसी भी बिड के 3 ही जवाब हो सकते हैं। पहला, उसकी तरफ मुड़ना और ध्यान देना।
दूसरा कंप्लीटली नजरअंदाज कर देना और तीसरा चिड़चिड़ाकर या गुस्से में जवाब देना। एक सच्चा और सफल रिश्ता कभी बड़ी या महंगी वेकेशन पर नहीं टिकता, बल्कि वो इन्हीं छोटी छोटी रोजाना की बातों को प्यार से एक्नॉलेज करने से बनता है। चौथा हिस्सा काफी अहम है, भरोसा और सम्मान, जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होते हैं। एक मजबूत कनेक्शन तभी बनता है जब आपके बीच बिना किसी दोगलेपन के बिल्कुल सच्ची ईमानदारी हो, जहां अटूट विश्वास हो और बिना किसी वजह का कोई शक ना हो। इमेजिन कीजिए, अगर एक पार्टनर के करियर में मुश्किल दौर चल रहा हो, तब उस पर शक करने के बजाय उसे पूरा सपोर्ट देना, ये उस बंधन को और आप दोनों के आत्मसम्मान को कई गुना मजबूत कर देता है। बड़ी जहरीली आदत है ना, जब बच्चों और घर के काम का सारा बोझ किसी एक व्यक्ति पर डाल दिया जाए और फिर हर गलती के लिए उसे ही दोष दिया जाए। एकदम गलत है ये। इसके विपरीत एक सफल रिश्ता एक अच्छी टीम की तरह होता है। पैसे कमाने से लेकर घर संभालने तक की जिम्मेदारियां जब मिल बांट के की जाती हैं, तो ये बराबरी उस रिश्ते में कड़वाहट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। गॉटमैन के कुछ मूल नियम इसमें बहुत हेल्प करते हैं। कपल्स को एक दूसरे की दिल की बातें जाननी चाहिए, तारीफ और स्नेह को बरकरार रखना चाहिए, फैसलों में पार्टनर की राय जरूर शामिल करनी चाहिए और मतभेद होने पर मिलकर रास्ता निकालना चाहिए। इन सबको ना आप एक इमोशनल बैंक अकाउंट समझ लीजिए, जिसमें जमा किया गया ये छोटा छोटा सम्मान रिश्ते को हमेशा के लिए एक गहरी दोस्ती में बदल देता है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, प्यार जिंदा रखना, यानी अपने रिश्ते में उस उत्साह को हर दिन नया कैसे बनाएं। अक्सर हमें लगता है कि महंगी गाड़ियों या साल में एक बार ग्रैंड सालगिरह मनाने से रिश्ते टिके रहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो स्पार्क, वो चिंगारी तब जिंदा रहती है जब आप रोजाना एक दूसरे पर ध्यान देते हैं। और इसके लिए सच मानिए, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती। टीवी के सामने बिना कुछ सोचे बैठे रहने से बेहतर है ये मजेदार एट होम डेट्स। जैसे एक रात फेक पावर आउटेज कीजिए, सारी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके मोमबत्तियां जलाइए और कहानियां सुनाइए। या फिर अपने लिविंग रूम में एक छोटी सी पिकनिक मनाइए, अलग अलग खाने की चीजों की एक फन टेस्टिंग पार्टी कर लीजिए, या दोनों मिलकर अपने किसी कमरे की सजावट चेंज कीजिए। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज ना आपस में फिर से वही मैजिक ले आती हैं। अपने कनेक्शन को एक लेवल और गहरा करने के लिए कुछ नई एक्टिविटीज जरूर आजमा कर देखिए, जैसे लव लैंग्वेजेस का क्विज साथ मिलकर लेना, या अपनी एक बकेट लिस्ट बनाना जिसमें वो सब चीजें हों जो आप साथ करना चाहते हैं। एक दूसरे से जुड़े सवाल जवाब वाले ट्रिविया गेम्स खेलिए। सच बता रही हूँ, 15 साल साथ गुजारने के बाद भी ना, ऐसी चीजों से आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग जान सकते हैं। आज की ये चर्चा जॉन गॉटमैन के इस बेहद गहरे विचार के साथ खत्म होती है। उनका कहना है कि बात ये नहीं है कि दोनों लोग क्या कर रहे हैं या किस चीज पर बात कर रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि वो एक दूसरे पर कितना ध्यान दे रहे हैं। थोड़ा टाइम निकालकर सोचिए जरूर, क्या हम अपनों पर सही ध्यान दे रहे हैं? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ, सिर्फ स्टोरी वर्स हिंदी पर।